नमस्ते छात्रों। आज हम ओरल कैंडिडाइसिस मेडिसिन के बारे में सीखेंगे। नमस्कार, टीवी 15 एजुकेशन की इस खास क्लिनिकल मास्टर क्लास में स्वागत है। आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने वाले हैं जो है तो बहुत आम, लेकिन इसके बारे में सही साइंटिफिक जानकारी बहुत कम लोगों को होती है। हम बात कर रहे हैं ओरल कैंडिडाइसिस की, जिसे आम भाषा में मुंह का फंगल इन्फेक्शन भी कहा जाता है। तो चलिए बिना किसी देरी के सीधे इस एक्सप्लेनर की शुरुआत करते हैं और इसकी गहराई में उतरते हैं। आज के हमारे एजेंडे में ये 5 मुख्य पॉइंट्स शामिल हैं। सबसे पहले ओरल थ्रश का एक बेसिक इंट्रोडक्शन, फिर जानेंगे इसके मुख्य कारण क्या हैं, उसके बाद माइल्ड केसेस और सिवियर केसेस की दवाओं पर बात करेंगे और आखिर में सबसे ज़रूरी हिस्सा प्रिकॉशंस और प्रिवेंशन। चलिए अपने पहले सेक्शन से शुरू करते हैं। ओरल थ्रश एक परिचय। मेडिकल टर्म्स में इसे ओरल कैंडिडाइसिस कहा जाता है। सिंपल शब्दों में कहें तो ये मुंह के अंदर होने वाला एक खास तरह का फंगल इन्फेक्शन है। अब एक बहुत ही दिलचस्प बात बताऊं, ये जो कैंडिडा एल्बिकेंस नाम का फंगस है ना, ये हमारे शरीर और मुंह में नेचुरली मौजूद होता है और आमतौर पर ये बिल्कुल नुकसान नहीं पहुंचाता। लेकिन प्रॉब्लम तब शुरू होती है जब हमारे मुंह का जो एक नेचुरल इकोसिस्टम है वो डिस्टर्ब हो जाता है। जैसे ही ये बैलेंस बिगड़ता है, ये फंगस आउट ऑफ कंट्रोल होकर बढ़ने लगता है। और आज के इस एक्सप्लेनर का मेन पर्पस यही है कि हम इस अनकंट्रोल्ड फंगस को जड़ से खत्म करने के पीछे की साइंस को समझें। अब आते हैं दूसरे हिस्से पर, संक्रमण के मुख्य कारण। तो सवाल यह है कि यह शांत बैठा फंगस अचानक इतना खतरनाक क्यों बन जाता है? देखिए, इसके 3 बहुत बड़े क्लिनिकल रिस्क फैक्टर्स हैं। पहला है कमजोर इम्यूनिटी। जब शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता कम होती है तो इस फंगस को पनपने का खुला मौका मिल जाता है। दूसरा बड़ा कारण है हाई ब्लड शुगर यानी डायबिटीज। होता क्या है कि जब ब्लड शुगर आउट ऑफ कंट्रोल होता है तो लार यानी सलाइवा में भी शुगर का लेवल बढ़ जाता है और यकीन मानिए ये शुगर इस फंगस के लिए एकदम दावत की तरह काम करता है। और तीसरा फैक्टर है डेंचर यानी नकली दांतों का इस्तेमाल, वो भी बिना सही साफ सफाई के। डेंचर का जो मटेरियल होता है वो थोड़ा पोरस होता है, जिसमें इस फंगस को छिपने और ग्रो करने की एक सेफ जगह मिल जाती है। इसलिए बिना प्रॉपर सैनिटाइजेशन के इन्फेक्शन का खतरा कई गुना बढ़ जाता है। तो चलिए तीसरे पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं, हल्की स्थिति की दवाएं। जब इन्फेक्शन बस शुरू ही हुआ हो तब हम टॉपिकल मेडिसिन का इस्तेमाल करते हैं। टॉपिकल यानी वो दवाएं जो सीधे इन्फेक्टेड एरिया पर काम करती हैं। यहाँ 3 मुख्य दवाओं का क्लिनिकल इस्तेमाल समझना बहुत ज़रूरी है। पहली है क्लोट्रीमाज़ोल लॉजेंज। ये बिल्कुल एक टॉफ़ी जैसी गोली होती है और मज़े की बात यह है कि इसका पूरा असर तभी होता है जब इसे मुंह में धीरे धीरे चूसा जाए ताकि दवा ज़्यादा से ज़्यादा समय तक फंगस के कांटेक्ट में रहे। दूसरी है निस्टैटिन सस्पेंशन। ये एक लिक्विड है जिसे मुंह में कुछ देर तक अच्छी तरह घुमाना होता है, बिल्कुल जैसे कुल्ला करते हैं, और फिर डॉक्टर के निर्देश के हिसाब से इसे निगलना या थूकना होता है। और तीसरी है मिकोनाजोल ओरल जेल, जिसे एकदम साफ उंगली से सीधे उन हिस्सों पर लगाया जाता है जहां इन्फेक्शन है। अब बात करते हैं हमारे चौथे पॉइंट की, गंभीर स्थिति का इलाज। मान लीजिए कि इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा फैल गया है या इम्यूनिटी एकदम वीक हो चुकी है। ऐसे में सिर्फ टॉपिकल दवाओं से काम नहीं चलता। तब एंट्री होती है सिस्टेमिक दवाओं की, यानी वो गोलियां जिन्हें निगला जाता है और जो ब्लड स्ट्रीम के जरिए शरीर के अंदर से फंगस पर सीधे अटैक करती हैं। इसमें फ्लूकोनाजोल का नाम सबसे ऊपर आता है। ये सबसे कॉमन और असरदार एंटी फंगल टैबलेट है जिसे मेन ट्रीटमेंट की तरह दिया जाता है। लेकिन अगर इन्फेक्शन इतना जिद्दी हो कि फ्लूकोनाजोल का असर ही ना हो, तब इट्राकोनाजोल एक मेडिकल बैकअप की तरह काम आती है। डॉक्टर्स इस ऑल्टरनेटिव को तभी चुनते हैं जब पहला ऑप्शन काम नहीं कर रहा हो। और अब आते हैं सबसे अहम यानी 5वें हिस्से पर, जरूरी सावधानियां और बचाव। देखिए, दवाएं तो अपना काम करेंगी ही, लेकिन अगर इस इन्फेक्शन को सच में हराना है तो बचाव के ये 4 कदम फॉलो करना बिल्कुल नॉन नेगोशिएबल है। रूल नंबर 1, डॉक्टर की सलाह के बिना कभी भी खुद से दवा ना ले। डोज हमेशा इस बात पर डिपेंड करती है कि इन्फेक्शन कितना गहरा है। रूल नंबर 2, दिन में कम से कम 2 बार ब्रश करें। बेसिक ओरल हाइजीन बहुत ज़रूरी है। रूल नंबर 3, जो लोग डेंचर पहनते हैं उन्हें उसे रेगुलरली सैनिटाइज करना ही होगा ताकि फंगस को छिपने की कोई जगह ना मिले। और चौथा रूल, ब्लड शुगर को एकदम सख्ती से कंट्रोल में रखें। ये बेसिक आदतें ही इस इन्फेक्शन को वापस आने से रोकने की सबसे मजबूत ढाल हैं। यहाँ पर एक बहुत ज़रूरी बात पर ध्यान दीजिएगा। फंगल इन्फेक्शन के बार बार वापस आने का सबसे बड़ा कारण क्या है पता है? दवा का कोर्स बीच में ही छोड़ देना।
होता क्या है कि जब लक्षण जल्दी गायब हो जाते हैं और मुंह एकदम नॉर्मल लगने लगता है तो लगता है कि अब दवा की क्या जरूरत। लेकिन सच तो ये है कि फंगस के कुछ बहुत ही सूक्ष्म कण फिर भी बचे रह सकते हैं। इसीलिए डॉक्टर ने जितने दिन का कोर्स बताया है उसे पूरा करना 100% जरूरी है, वरना ये फंगस दवा के खिलाफ और ज्यादा स्ट्रांग होकर पूरी ताकत से वापस आ सकता है। तो इस पूरे एक्सप्लेनर के बाद एक बड़ा सवाल हम सबके सामने आता है, क्या सिर्फ रोजमर्रा की बेसिक ओरल हाइजीन इन माइक्रोस्कोपिक फंगल खतरों से पूरी तरह बचने के लिए वाकई काफी है, या फिर शरीर के इंटरनल इकोसिस्टम जैसे हमारी इम्यूनिटी और ब्लड शुगर पर भी उतना ही ध्यान देने की जरूरत है? इस बात पर जरूर गौर कीजिएगा। टीवी 15 एजुकेशन की इस मास्टर क्लास में आज के लिए बस इतना ही। सीखते रहिए और अपनी सेहत को लेकर हमेशा जागरूक रहिए। टीवी 15 एजुकेशन में बने रहने के लिए धन्यवाद है। याद रहे, जानकारी ही बचाव है।